क्या होता अगर टाइटेनस लेवाइथन हमारी असली दुनिया में एग्जिस्ट करता। मतलब यार 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हमें जिस लेवाइथन से इंट्रोड्यूस कराया गया था एंड जो हाल फिलहाल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्या होता अगर वो मॉन्स्टर सच में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता। तो क्या ऐसे में इंसान उसे अपनी आज की टेक्नोलॉजी से रोक पाते या फिर नहीं। तो अब सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में हम उस लेवाइथन की बात नहीं करने वाले हैं जिसका जिक्र हमें एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलता है, बल्कि यार हम मोस्टवर्स में एग्जिस्ट करने वाले लेवाइथन की बात करेंगे, क्योंकि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वाले लेवाइथन की हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम मोस्टवर्स वाले लेवाइथन की बात करेंगे। एंड यार वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम गॉडजिला, कोंग, जुरासिक वर्ल्ड, पैसिफिक रिम एंड किसी भी काइजू या मॉन्स्टर लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऐसी ही वीडियोस मिलेगी। बाकी यार ये जानने से पहले कि क्या हमारी असली दुनिया के हथियार लेवाइथन को रोक पाएंगे, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर लेवाइथन असली दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है तो आखिर वो कौन से रास्ते होंगे जिसके कारण वो असली दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे 3 ऐसी थ्योरीज है जिनके थ्रू लेवाइथन हमारी असली दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड यार उनमें से जो नंबर 1 वाली थ्योरी है उसे सुनकर तो तुम्हें भी कुछ देर के लिए ये लगने लगेगा कि हाँ लेवाइथन असली दुनिया में रियल में एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट एंड उस कॉमन थ्योरी की जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल मानते हैं, यानी डीप ओशन। और लोगों के ये मानने के पीछे कि लेवाइथन जैसा कोई मॉन्स्टर ओशन में एग्जिस्ट कर सकता है कई वजह भी है। लाइक सबसे पहले तो हम इंसानों ने ओशन की सिर्फ 5% की ही मैपिंग की है, यानी हम सिर्फ 5% एरिया को ही पूरी तरह से जानते हैं एंड बाकी के 95% का हमें कुछ भी नहीं पता है कि वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर हम ओशन के सिर्फ 900 मीटर के ही नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमें 400 फीट से भी ज्यादा बड़े बड़े ऑक्टोपस देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ किसी 2 मंजिला घर जितनी होती है। तो अभी किसी को नहीं पता है कि ओशन की गहराइयों में और क्या छुपा हो सकता है। और इसके अलावा जो कुछ ही टाइम पहले और फिशेस एंड डूम्सडे फिश ओशन के बाहर आ रही थी, तब कई लोगों का मानना था कि ये मछलियां तबाही का संकेत है। यानी इससे पहले जब ये मछलियां दिखी थी तब जापान में उसकी हिस्ट्री की सबसे खतरनाक सुनामी आ गई थी, और अब जब ये मछलियां एक बार फिर से दिख रही है तो जापान में उसकी हिस्ट्री की अब तक की सबसे खतरनाक फॉरेस्ट फायर लग गई है। तो क्या इन ओशंस की वार्निंग्स को हम ऐसे ही कोइंसिडेंटली मान ले। और ऊपर से यार ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी चैलेंजर डीप तक अभी तक सिर्फ 22 ही लोग जा पाए हैं। मतलब ये कितना ज्यादा कम है, इसका एग्जाम्पल आप स्पेस से ले सकते हो। मतलब स्पेस तो हमारी पहुंच से कितना ज्यादा दूर है, इसके बावजूद भी स्पेस में अभी तक टोटल 681 लोग जा चुके हैं। तो ओशन अभी भी इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज और साथ में एक बड़ी मिस्ट्री है। सो मे बी ओशन में कोई लेवाइथन जैसा मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करे जो कि अभी तक गहरी नींद यानी डीप हाइबरनेशन में हो। और जो आज हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं और जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो मे बी उसके कारण वो फिर से जाग जाए। और यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बात एकदम बकवास है और ओशन में ऐसा कोई जीव एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उनको एक बात याद कर लेनी चाहिए कि हमारी अर्थ पे पहले भी जायंट एनिमल्स एग्जिस्ट कर चुके हैं, नाउ यस डायनासोर्स। एंड खुद ओशन में ही आज के टाइम तक ब्लू व्हेल जैसा एक जायंट एनिमल एग्जिस्ट करता है। पर अब इसके बाद अगर बात करें हमारी सेकंड थ्योरी की, तो यार मैंने कुछ ही टाइम पहले लेवाइथन से रिलेटेड इंटरनेट पे एक थ्योरी सुनी थी एंड यार भले ही असलियत से उसका कोई भी लेना देना ना हो, बट यार थी वो कमाल की। अब कैसे? तो यार एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसके अकॉर्डिंग जब दुनिया का अंत होगा तब मून 2 टुकड़ों में फट जाएगा। एंड यहीं पे एक कमाल की थ्योरी आती है। मतलब यार तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मून असल में हमारी अर्थ का ही एक हिस्सा है। मतलब आज से अराउंड 4 बिलियन ईयर्स पहले थिया नाम का एक प्लेनेट जिसका साइज मार्स जितना था वो अर्थ से आके टकरा गया था। एंड इसी कारण जब अर्थ के कुछ हिस्से स्पेस में चले गए थे तब उन्हीं से मून का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे थ्योरी ये है कि जब अर्थ अपनी अर्लियर स्टेज में थी एंड जब उस पे ओशन का सिर्फ कुछ ही % बना था, उसी टाइम लेवाइथन एग्जिस्ट करता था। एंड जब थिया अर्थ से आकर टकराया तो अर्थ के कुछ हिस्सों के साथ साथ ओशन में रहने वाला लेवाइथन भी स्पेस में चला गया। एंड आज के टाइम वो मून के ही अंदर है। एंड जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है जिनके अकॉर्डिंग जब मून फट जाएगा तब दुनिया का अंत होगा, शायद वो इसी तरफ इशारा करता है कि मून के फटने के बाद लेवाइथन अर्थ पे अटैक कर देगा, क्योंकि ऐसे में वो फ्री हो जाएगा। लेकिन यार अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस थ्योरी का असलियत के साथ तालमेल थोड़ा कम ही बैठता है, क्योंकि यहाँ पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि सबसे पहले तो लेवाइथन स्पेस में जिंदा कैसे बचा, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है। एंड मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरह से बना है कि वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, तो भी एक प्लेनेट के उसके ऊपर टकराने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन यार अब इन दोनों थ्योरीज के बाद जो तीसरी एंड लास्ट थ्योरी आती है वो यार मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब वो क्या है? तो यार अगर तुम्हें पता नहीं है तो हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अर्थ जैसे 40 बिलियन प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड मिल्की वे जैसी ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। मतलब अभी तक की हमारी नॉलेज के हिसाब से, यानी बाद की डिस्कवरीज में तो इनसे भी ज्यादा निकल जाएगी। पर तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे हमारी अर्थ के अलावा भी कितनी और ऐसी दुनियाएं
हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो क्या पता कोई ऐसा प्लेनेट हो जहाँ पे लेवाइथन जैसा कोई मोस्टर बस आम सी ही बात हो। एंड व्हाट इफ वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो बुरी से बुरी कंडीशन में भी आसानी से सरवाइव कर जाए। तो ऐसे में क्या हो अगर कोई ऐसा जीव स्पेस में ट्रेवल करके हमारी अर्थ पे आ जाए। या फिर अगर तुमने पैसिफिक रिम मूवी देखी है तो उसमें कुछ इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज होती है जिनका जब प्लेनेट रहने लायक नहीं रहता है तो वो अर्थ पे आना चाहते हैं, लेकिन अर्थ उनके रहने लायक नहीं थी। इसीलिए वो अर्थ पे मौजूद वोल्केनोस को एक्टिवेट करके उनसे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाकर अर्थ को अपने रहने लायक बनाना चाहते थे। अब इसके लिए वो कुछ बहुत ही बड़े बड़े से मोस्टर को बनाकर अर्थ पे भेज रहे थे। तो क्या हो अगर हमारी असली दुनिया में भी ऐसा हो और ऐसे ही कोई एलियन लेवाइथन जैसे किसी मोस्टर को बनाकर भेज दे, तो क्या हमारी असली दुनिया के वेपन्स उसका मुकाबला कर पाएंगे? तो सबसे पहले अगर लेवाइथन का पता चलेगा तो वो ओशन में ही चलेगा, क्योंकि पैसिफिक रिम के वो मॉन्स्टर्स भी पैसिफिक ओशन से ही एक पोर्टल के थ्रू बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेवाइथन उन सबमरीन्स एंड शिप्स पे अटैक करेगा जो कि पैसिफिक ओशन में उसके रास्ते में आएंगे, जिनमें कुछ आम लोगों से भरे क्रूज शिप्स भी हो सकते हैं। अब पहले तो जब कोई क्रूज शिप डूब जाएगा तो लोगों को वो कोई आम सा एक्सीडेंट ही लगेगा, लेकिन जब एक के बाद एक ऐसा बार बार होगा तब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी नेवी को जांच के लिए वहां पे भेजेगी, क्योंकि उसके सबसे करीब ऑस्ट्रेलिया ही होगा। पर यार जब नेवी के लोग वहां पे जाएंगे तो लिटरली उनके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनका सामना एक ऐसे मोस्टर से होगा जिनका जिक्र आज से पहले उन्होंने सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। अब लेवाइथन के सामने आते ही डर के मारे नेवी उस पे ओपन अटैक कर देगी, जिसमें वो सबसे पहले अपने मार्क 45 नेवल गन सिस्टम से अटैक करेंगे, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इससे निकली गोली 13 नॉटिकल माइल्स यानी 24 किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मनों को भेज सकती है। एंड अब वो इसका यूज लेवाइथन के अगेंस्ट करेंगे, जहाँ पे यार सैडली इससे लेवाइथन को गुदगुदी भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। यानी जब वो ओशन के डीपेस्ट पॉइंट में मजे से रह सकता है तो आप सोच ही लो कि उसकी स्किन कितनी ज्यादा हार्ड होगी। अब इसीलिए इसके बाद ऑस्ट्रेलियन नेवी अपने एक गेम चेंजर वेपन जिसका यूज वो बहुत ही कम केसेस में करते हैं यानी टॉम होक क्रूज मिसाइल का यूज करेंगे, जिसकी पावर का अंदाजा आप इसी से लगा लो कि वो 2400 किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मनों को ढेर करके रख सकती है। एंड इसकी स्पीड भी 885 किलोमीटर पर आवर होती है। तो अब ऑस्ट्रेलियन नेवी इसका यूज लेवाइथन के अगेंस्ट करेगी। एंड यार ये उनका गेम चेंजिंग वेपन यहाँ भी काम आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब लेवाइथन इस अटैक के बाद कहीं और जा रहा है। तो क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत गया? तो यार जवाब है नहीं। अब कैसे? तो यार टॉम होक क्रूज मिसाइल के अटैक के बाद लेवाइथन अब सिडनी में मौजूद ओपेल जो कि एक रिसर्च रिएक्टर है वहाँ से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जाएगा। अब ये मत कहना कि बीच में रेडिएशन कहाँ से आ गई, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पे हम उस लेवाइथन की बात करने वाले हैं जो कि मोस्टवर्स में एग्जिस्ट करता है। एंड यार मोस्टवर्स के मोस्ट ऑफ द टाइटन्स रेडिएशन पर ही जीते हैं, तो अपने आप को फिर से पावरफुल बनाने के लिए वो भी रेडिएशन का यूज करेगा। अब सिडनी समुद्र से बस 1 से 2 किलोमीटर दूर है और अपनी तेज स्पीड के कारण जब तक ऑस्ट्रेलियन आर्मी सिडनी पहुंचेगी उससे पहले लेवाइथन न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वापस ओशन में चला जाएगा। और अब उसका सामना एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन नेवी से होगा और नेवी फिर से अपने टॉम होक क्रूज मिसाइल से अटैक करेगी। एंड यार लेवाइथन फिर से कहीं ओशन में गायब हो जाएगा और यहाँ पे नेवी के सोल्जर्स ये सोचेंगे कि हम जीत गए, लेकिन यार तभी उनका जहाज जोर जोर से हिलने लग जाएगा और फिर वो नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे उनके जहाज का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है और उन्हें कुछ समझ आएगा इससे पहले ही उनकी जहाज के साथ वो भी मेल्ट हो जाएंगे। यानी हाँ यार ये सब लेवाइथन ने किया था, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है तो लेवाइथन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वो अपने मुंह से फायर को छोड़ सकता है, लेकिन किसी नॉर्मल फायर को नहीं बल्कि हेल फायर को, जो कि सेकंड्स में लोहे को भी पिघला के रख दे। अब इसकी हेल्प से उसने ऑस्ट्रेलियन नेवी को खत्म करके रख दिया, लेकिन अब इसके बाद जिन और कंट्रीज के अंडर पैसिफिक ओशन आता है अब वो भी वहाँ पे पहुँच जाएगी जहाँ पे लेवाइथन ने अभी अभी ऑस्ट्रेलियन नेवी को खत्म किया है। अब इन कंट्रीज में बड़ा नाम अमेरिका, चाइना एंड रशिया का आता है। तो क्या अमेरिका, चाइना एंड रशिया जैसी पावरफुल कंट्रीज लेवाइथन को हरा पाएगी या फिर वो भी उससे नहीं बचेगी? और क्या होगा जब लेवाइथन एक रिसर्च रिएक्टर से परे एक न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा? मतलब तब तो उसका पावर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या कोई उसे रोक पाएगा या फिर नहीं? या फिर लेवाइथन को रोकने के लिए इंसानों को अपने सबसे पावरफुल वेपन यानी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करना पड़ेगा? तो यार अब इस पे बात हम इसके पार्ट 2 में करेंगे, लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब आप इस वीडियो पे 4000 लाइक्स एंड 700 कमेंट्स करा देते हो। एंड बिलीव मी गाइस इसका पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि उसको हम घोड़जिला इन रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देंगे। अब अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ और अभी देखो, क्योंकि उसमें तुम्हें पता चलेगा कि घोड़जिला कैसे असली दुनिया में पॉसिबल हो सकता है। अब वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। एंड अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइक एंड कमेंट टारगेट को पूरा कर देना।